तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको डेली में मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या, जो क्लास 10 के है। और ये बिहार बोर्ड 2026 के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको वास्तविक संख्या को स्टार्ट करें। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास कितने के लिए, क्लास 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या को हम लोग आज पहला क्लास है। पहला क्लास में शुरू क्या करते हैं कि इसका थ्योरी कर लेते हैं हम लोग। तो थ्योरी कर देंगे कि वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 1 है। बिहार बोर्ड 2000 कितने के लिए हम पढ़ रहे हैं? 2027 के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले देखें कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं रियल नंबर। रियल NUMBER रियल नंबर कहते हैं। इसको कहते हैं इनफिनाइट नंबर। इसको कहते हैं फिनाइट नंबर्स। इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या को इनफिनाइट नंबर। तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर को कितने भाग में बांटे? 2 भागों में, इनफिनाइट और फिनाइट। रियल नंबर कितने भाग में? इनफिनाइट और फिनाइट नंबर में बांटे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 भाग में होता है। अब इसको देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, इसको देख लेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या। एक तो ये परिभाषा हुई। और दूसरा में है कि वह संख्या जो भिन्न में रहे, यानी कि बट्टा में रहे, और उसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि कह सकते हैं वह संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा परिभाषा है या करके वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। जैसे कि परिमेय संख्या में हम लोग देख लें कि वह संख्या जिसका वर्गमूल निकाल जाए वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। इसको जैसे में देखेंगे, एग्जाम्पल में डालेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 49 है। देखिए, इस सब का रूट 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, 49 का वर्गमूल 7 निकलता है, यानी सब का वर्गमूल निकल गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। और दूसरा बार वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। मान लीजिए कि दिन में है,
3/6 है, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना बार में 1/2 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 0.5 देगा, यानी कि इसका दशमलव प्रतिशत क्या हो गया, शांत। एक अंक दशमलव 0 के बाद कितना अंक तक, 0.1 अंक तक गया तो इसका दशमलव प्रतिशत शांत हो गया। ऐसे ही परिमित संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित संख्या। ये परिमित संख्या हो गया। दूसरा लाइन क्या, इसको लिख देते हैं परिभाषा, वह संख्या, अपरिमित संख्या के बाद संख्या जिसका वर्गमूल न निकले या जिसका दशमलव प्रसाद अशांत हो, ठीक है। जैसे कि वह संख्या, जैसे कि रूट एग्जाम्पल इसको देखते हैं परिमित संख्या को, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, √17, √23, √27। देखिए इस सब का वर्गमूल 17 का वर्ग नहीं होता है, या 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमित संख्या हो जाएगा। 23 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह अपरिमित संख्या होगा। √27 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमित संख्या होगा। देखिए जैसे कि देखिए ये हो गया। और अब देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसाद, दूसरे में क्या कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसाद अशांत हो, यानी कि देखिए 1/3, 1/3 एक है, इसको काटेगा तो जाएगा 0.33333 जाते रहेगा, यानी कि 0.33 पर रेकरिंग, यानी कि जाते रहेगा। इसका दशमलव प्रसाद कभी भी शांत नहीं हो सकता, कभी भी कट नहीं सकता है, 3 जाते रहेगा। तो ये क्या अपरिमित संख्या, ठीक है। अब परिमित संख्या में क्या क्या आता है उसको देख लेंगे। परिमित संख्या में एक पहला आता है प्राकृतिक संख्या। इसको क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफिनाइट, यानी कि अनंत तक, ठीक है। दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाएगी। जैसे कि देखिए 4 है, 4 कैसे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 6 है, फिर 9 है, 15 है, 12 है, भी 20 है, यानी कि कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से भाग देंगे 4 तक कट जाएगा, फिर 2 से देंगे तो भाग कर 4 से भाग कर, यानी कि सब अभाज्य संख्या हो गई। तीसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि एक और अपने आप से विभाज्य हो, एक और अपने आप से विभाज्य, यानी क्या मतलब है, एक और अपने आप से विभाज्य, यानी कि 2, ठीक है, 3 5 7 11 13 17, तो इतना ही 17 है। देखिए 2 कितने से कट रहा है, 1 से कट रहा है या अपने आप से, यानी कि 2 से भी कट रहा है। 1 से काटेगा 3 और अपने आप से, यानी कि 3 से कटेगा। ये 1 से कट जाएगा 5 और अपने आप से, यानी कि 5 से ही कटेगा। 1 से कटेगा 7 से कटेगा, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। 11 दूसरे कौन से 2 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं, ये एक और अपने आप से कटता है, 1 और 13 से कटेगा, यानी कि एक और अपने आप से, ठीक है। चौथा संख्या करेंगे पूर्णांक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या में सब संख्या क्या होता है, माइनस में होता है, -2 -3 -3/2, यानी कि
माइनस में होता है। मेन पूछना है अभाज्य संख्या भाज्य संख्या पर हमको करना है, देखिए। और इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए क्लास क्या चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। देखते हैं हम इसका एक्सरसाइज में एक पहले थ्योरी करा देते हैं, प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले इसमें पढ़ना है क्या, पहला हाथ गुणनखंड विधि से मात्रा और लसा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कि 135 से पहला प्रश्न है, प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। इसमें पहला है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और अभी कौन विधि से, तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से मात्रा हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन के लिए होता है, एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए प्लस बी क्यू प्लस, इस सूत्र को याद कर लेना है। जहाँ आर क्या है, शेषफल है, ऐसे भाग लगाते हैं बी से, तो यहाँ ए रहता है, यहाँ क्यू, और नीचे जो काट के बचता है वो आर होता है, ठीक है। देखिए ये है शेषफल हो गया, ये क्या है भागफल, इन क्यू हो गया भागफल, भाज बी है भाजक, और ये क्या है भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस सूत्र याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी यहाँ रहता है, इसको कहते हैं क्यू, शेषफल को भागफल को कहते हैं क्यू, आर शेषफल को कहते हैं, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, सबसे छोटा चुनना है, 135 है, मात्रा लगाते हैं 225 में, एक बार लगेगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, दो बार में 250, 0 कटेगा 9, यानी कि 90 कट गया। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पर लिखना है चरण 1 में क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देना है, ठीक। और यहाँ से ऊपर बनाने से पहले ऊपर लिख देना है ए से 12 ई बी है, ए बराबर कितना है 225 है, यहाँ पर गलती होता है, यूक्लिड विभाजन से कर रहा है। देखिए ए होता है ना, तो ए देखिए यहाँ बीच में है, तो बीच में है यानी कि सबसे 12 ए है, तो ए कितना हो गया, सबसे 12 ए रहता है, तो ये सबसे 12 225 है, और बी है यहाँ, तो बी सबसे छोटा रहता है, यानी कि 135 है, यानी कि इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यानी कि चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो बी है ए से छोटा है, ठीक है। अब लाएंगे मात्रा 135 से कितना में 225 में, एक बार में कटेगा 135, घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, काट लो, लिखेंगे यहाँ से चरण 1 में क्या लिखेगा
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ए की जगह पर 225 है तो 225 लिख दें बराबर बी। बी देखिए 135 है। क्यू कितना बार लगा है, क्यू एक बार, एक प्लस शेषफल कितना है 90। अब इस 135 में 1 से गुना करिए तो 135 प्लस 90 तक कितना देगा 225 यानी, ठीक है। अब कितने से लगेगा तो 90 से लगेगा। तो फिर आगे बनाना है 135 एक बार में 90 कितना देगा 45 दे देगा। यहाँ से बनाना 4 2 ए बार बी के प्लस तो सूत्र हो ही गया। 4 ए बराबर कितना है इसमें 135 है, ये यहाँ रहता है तो 135 हो गया। और बी कितना है, बी है इसमें 90 गुने क्यू है 1 प्लस शेष कितना है 45, ठीक है। अब अंतिम है 45 सब लगाएंगे कितना यहाँ जाता है 90 हो गया। 45 दूनी 90, जब तक जीरो ना आना है तब तक लगाते रहना है। तो देखिए 4 तीसरा में आ गया। 4 तीसरा में क्या हो जाएगा, ए बराबर, तो ए बराबर कितना दिया है यहाँ 90 बराबर बी बराबर कितना दिया है 45, क्यू बराबर दिया है 2 और प्लस आर कितना है, आर कितना है 0 यानी कि 0 हो गया, यानी कि 0 आ गया बस हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना है 45 है। हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।